नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आशा करता हूं। दोस्तों, कल स्वतंत्रता दिवस का शुभ दिन है और लाल किले के प्राचीर से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी दामोदर अपना भाषण करेंगे, देश को संबोधित करेंगे और अपनी सरकार की उपलब्धता, अपने सरकार के किए हुए कार्य, जनता से किए गए वादे और विदेशों पे पाकिस्तान को विशेष तौर से चेतावनी दी जाएगी और बढ़ा चढ़ाकर पूरा प्रचार किया जाएगा। ये शुभ दिन स्वतंत्रता दिवस, सबसे पहले तो मैं स्वतंत्रता दिवस की सभी देशवासियों को हाथ जोड़कर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, लाल किले के प्राचीर से जितने भी प्रधानमंत्री हमारे देश में हुए, उन सब ने ही वहां से राष्ट्र को संबोधित किया। और कितनी खुशी का माहौल कि हमारे वीर जवानों की शहादत के बाद यह आज़ादी हमें मिली और आज हम आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं। गुलामी की जंजीरों को तोड़कर हमारे वीरों ने अपनी जान की कुर्बानी देकर ये गुलामी की जंजीरें तोड़ी और हमें एक खुशहाल जिंदगी, एक आज़ादी की ज़िंदगी दी। आज के दिन हम उन सभी वीरों को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं और उन्हें हम याद करते हैं। दोस्तों, ये पर्व आज़ादी का पर्व है और इस पर्व पर अपनी सब वैमनस्यता भुलाकर, गिले शिकवे भुलाकर सब हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा एक स्वर में बोले, जय भारत माता की जय, भारत माता की जय। वीर जवान अमर रहे। तो कितना खुशनुमा माहौल होगा। 365 दिन विपक्ष में और पक्ष में पूरा टकराव होता है, एक दूसरे की तरफ को घूर घूर कर देखते हैं। देश कहीं जाए, योजनाएं कहीं जाए, लेकिन वे अपनी ईगो को हट नहीं होने देते और संसद भी चले ना चले, उन्हें अपने इनसे कोई मतलब नहीं। उन्हें सिर्फ एक दूसरे की टांग खींचने से मतलब है। लेकिन एक दिन, ये भारत की आज़ादी का दिन है, मैं उनसे भी कहूँगा कि एक दिन सब मन मुटाव भुलाकर एक झंडे के नीचे आ जाएं, तो कितना सुहावना और कितना अच्छा लगेगा आम लोगों को भी और बाहर विदेशों में भी बहुत गजब मैसेज जाएगा। दोस्तों, इस दिन को पाने के लिए 150-200 साल लगे, आंदोलन करते रहे और सरकार कुचलती रही। हमारे नौजवान, बुजुर्ग, किसान, मजदूर, व्यापारी सब जब एकत्रित हो गए, एक लोटे में नमक डालकर एक मुष्ठ हो गए और हमारे 3 वीर चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जिन्होंने फांसी को गले लगा लिया,
और अंग्रेजों को लगने लगा कि अब देश का बेटा जाग गया, यहाँ से भागने में लगे, और वह यहाँ से चले गए और हमें आज़ाद हो गए। इस आज़ादी का मतलब ये नहीं कि किसी का शोषण हो। किसानों को दरकिनार कर कर, मजदूरों को दरकिनार कर कर देश को आगे बढ़ाने की जो तैयारी चल रही है, वो तैयारी तभी पूरी होगी जब सर्वज्ञ समाज, सर्वव्यापी जनता उसमें शामिल हो। तो देखना कल क्या क्या होगा, क्या क्या बखान किया जाएगा। और परसों विपक्ष सरकार पर कटाक्ष करेगा, सरकार विपक्ष पर कटाक्ष करेगी। और पिछले 75 साल से यही हमारे देश में होता आ रहा है। ना तो विपक्ष अपनी ईमानदारी से भूमिका निभा रहा है और न ही सरकार बिना भेदभाव के काम कर रही है। इसलिए कल संकल्प का दिन है, उन वीर जवानों का दिन है जिन्होंने अपने प्राण गंवाए हैं और तुम्हें सत्ता पर बैठाया। कम से कम उनका ध्यान करते हो। कल संकल्प का दिन है, संकल्प लो। सरकार को संकल्प लेना चाहिए कि हर जनमानस को साथ लेकर चलेंगे, हर की समस्या सुनेंगे, हर को बराबर समझेंगे, चाहे कोई राजा हो या रंक हो। वहीं विपक्ष भी जो समस्याएं हैं, जो मुद्दे हैं, उन्हें सरकार के सामने रखने का विकल्प ले, ना कि हंगामा करे। दोस्तों, कल देखना किले के लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी क्या क्या वक्तव्य देते हैं, कल देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।